हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्प्रेडशीट्स में 10 में से 10 नंबर लेके आना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। गाइस, आज हम स्प्रेडशीट के टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप स्प्रेडशीट्स को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले तो नेम और रोल नंबर लिखना होता है। और गाइस, मैंने इस पर स्प्रेडशीट के टेस्ट नंबर 1 पर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैंने काफी बेसिक बातों को डिस्कस किया था। और उन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भी आपको टेबल दी होती है उसका आपको रफ टेबल बना लेना है और इंस्ट्रक्शंस को बाद में फॉलो करना है। इससे आपका टाइम बचता है। तो गाइस, आप देखेंगे जब आप रो नंबर 4 में हैं तो रो नंबर 4 में ए से लेकर जी तक की सेल्स को इन्होंने मर्ज किया है। तो हमने भी इसमें इधर तक की रेंज को सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर अलाइंड जो कि रैप टेस्ट के नीचे ऑप्शन मौजूद होता है, इसको हमने दबा दिया और सारी की सारी सेल्स मर्ज हो जाती हैं। इसके बाद हम फटाफट से जो अपना मैटर है उसको लिख देते हैं और इसमें लिखा था सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये मैटर लिखने के बाद गाइस, अब मैं जानता हूं आप सभी के सभी स्टूडेंट्स टाइपिंग टेस्ट भी देने जा रहे हैं, तो आप सभी की टाइपिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। तो गाइस, अभी हम आपके टाइम की बचत के लिए जो भी ये सेल्स में मैटर लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। बट मैं आपको फंक्शंस और इसकी जैसे अलाइनमेंट कैसे करनी है वो आपको सिखाऊंगा। तो एक बार फटाफट हम मैटर को कॉपी कर देते हैं। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं कि मैटर हमने सारा का सारा कॉपी कर दिया है। तो गाइज, सबसे पहले जो टेबल में आपको टोटल दिख रहा है हम टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए इस बार हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होता है, आप इक्वल टू का निशान लगाते हैं, फिर आप सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं और रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। एक बार आपको टोटल कर दिया। आपको बार बार टोटल नहीं करना, सिंपली ड्रैग कर देना है, सारे के सारे आइटम आपके टोटल हो जाएंगे। अब गाइस, आपका सभी का टोटल हो गया। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज के लिए भी आपको इज इक्वल टू का निशान लगाना है, एवरेज लिखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए गाइस। अब आपको ब्रैकेट लगानी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट द रेंज और अब आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद गाइस आप एंटर करोगे तो एवरेज आ जाएगा। गाइस, एक्सेल में मैं एक बात बता चुका हूं, अगर आप डाटा गलत फीड करोगे तो गलत आंसर आएगा और वहां पे एक्सेल का नंबर इसी कारण से कटता है। जैसे कई बच्चों के 8 नंबर आते, 6 नंबर, 4 नंबर, वो इसलिए आते, गलत आंसर आएगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा ये टोटल और एवरेज तो निकल ही चुका है। अब हम जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 तो हम फॉलो कर ही चुके हैं। सेकंड नंबर में कहा था कि पेज को A4 सेट करना है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और पेज को सिलेक्ट करेंगे जहां साइज है। साइज में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ साइज है, हम A4 को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद गाइस ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बोला है तो पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन यहाँ पर आपको नॉर्मल बोला है तो नॉर्मल को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला आपका फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गाइस ये कह रहे हैं कि आपको पूरे के पूरे मैटर का जो फॉन्ट लेना है वो 14 लेना है। तो हम सारी की सारी टेबल को सिलेक्ट करते हैं एक बारी में और एक बारी में आपका फॉन्ट साइज 14 सिलेक्ट कर दिया है एंड फॉन्ट नेम मैंने एरियल ले लिया है। तो इसके ये करते ही हमारा एक बारी में ही सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा था 4th रो के बारे में कि सेल मर्ज कर दो, वो तो मैंने कर ही दिए हैं। आपको कह रहा है इसका 16 लेना है साइज। तो हम इस पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर जो है हमारा सेल है तो ये इसका 16 ले लेते हैं और इसको क्या करना है, बोल्ड भी करना है। तो इसको बोल्ड के लिए हम ऊपर बी पे कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन, यू के नीचे लाइन होती है, इसको दबाते अंडरलाइन हो जाता है। एंड सेंटर लाइन, गाइज ये पहले से ही सेंटर अलाइंड है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद गाइज आपकी मर्जी है, जो इंस्ट्रक्शंस जो 5वीं में आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, अदरवाइज आपको जैसा मैटर देखा गया है ना, टेबल में दिया गया है वैसा का वैसा करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं जो आपकी रो नंबर 5 है, रो नंबर 5 है, इसमें आपका जो ये सेक्शन है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है, टोटल है, एवरेज है, ये सारे के सारे सेंटर अलाइंड है। क्या है, सेंटर अलाइन। और बीच बीच में आप एक चीज देखोगे, अभी भी आपका मैटर जैसे साइंस है वो आपका मतलब ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो आप 2 कॉलम के बीच में अब दबाओगे, डबल क्लिक करोगे तो आपको ये क्या हो जाए, ऑटो फिट हो जाता है। तो आपने जैसे ए और बी के बीच में क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये आपने देखिए ऑटो फिट कर लिया है गाइस। इसके बाद करना क्या है, फटाफट से
ये आपकी रो नंबर 5 है। अब देखिएगा इसका सारा मैटर सेंटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे गाइस, सेलेक्ट करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आप इसका जो अलाइनमेंट कर देते हैं, इसकी सेंटर में कर देते हैं। साथ ही साथ अलाइनमेंट है वो जो नीचे है तो नीचे की तरफ कर देते हैं, जैसे होता है ना टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, तो इधर इसमें बॉटम अलाइनमेंट का यूज है। और थोड़ा सा पांचवी को ना इन्होंने मतलब खुला रूप दिया है, तो थोड़ा सा हम इसका मैटर को वाइड कर देते हैं, और ताकि इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल सेम वैसी ही हो जाए जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में दिखाई गई है। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल आपका सिमिलर सा दिख रहा है। ए बी सी डी ई है जो ये आपको दिखाया गया है, इसको अगर आप देखेंगे तो सेंटर में है, तो हमें भी सेंटर अलाइनमेंट करना आता है, तो हम सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कहाँ हमारा कर्सर जा रहा है। इसके बाद जो भी सारा का सारा जो फिगर्स हैं वो तो आपकी राइट अलाइनमेंट है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद गाइज आपका यहाँ से तो चीज क्लियर हो जाती है। अब हमने गाइज करना क्या है, एवरेज वाले का इन्होंने कलर दे रखा है, तो एवरेज वाले मैटर को सिलेक्ट करते हैं और इसे डिजायर्ड कलर दे देते हैं जो कि इन्होंने हमें दिया है। तो गाइज इधर आप देखेंगे तो समथिंग कुछ है ना, सिल्वर टाइप है, डार्क सिल्वर है, ग्रे कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये इन्होंने दिया है, तो यही कलर हम इनको दे देते हैं। देखिए गाइज आप मिलता जुलता रंग दे दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, लाल का पीला कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद क्या करना होता है गाइज, आपको इसका बॉर्डर सेलेक्ट करना होता है। तो सारी टेबल को सिलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद आपने जो है बॉर्डर्स पे जाना है, बॉर्डर्स पे ऑल बॉर्डर्स करना है। तो ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करते ही अब आपकी टेबल वैसी ही बन जाती है जैसी कि इन्होंने दी है। और इसके बाद गाइज इन्होंने एक लास्ट फंक्शन दिया होता है कि अगर आपकी सेल में किसी में भी एडजस्टमेंट करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि इसमें काफी कोई भी चीज काफी टाइट है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर होती है कि आपके को कैसा लगता है। गाइज अगर आपका टाइम बचता है वहां पे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैटर जो आपने फिल किया है वो जरूर चेक कर लें, एज पर क्वेश्चन सब कुछ ठीक तो है या नहीं। अगर आपका आंसर गलत निकलेगा तो ब्रदर आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो गाइज इसी पे थी हमारी ये आज की वीडियो। गाइज अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और स्प्रेडशीट की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है गाइज वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो हम आपको वो पासवर्ड होता है, आप जैसे ही खरीदेंगे आपको 5 से 10 मिनट पे पासवर्ड आपकी मेल पे भेज दिया जाता है। तो गाइज टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लें, प्रैक्टिस करें गाइज, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको सफलता हाथ मिलेगी। तो गाइज चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।